नमस्कार, मैं राशिद। एक वक्त था जब रूस का दिल हिंदुस्तान के लिए धड़कता था। दुनिया भर में दोनों देशों की दोस्ती की मिसाल दी जाती थी, लेकिन अब वही रूसी दिल दगाबाज हो चला है। सुनकर यकीन नहीं होता, पर रूस ने हिंदुस्तान के सबसे बड़े दुश्मन का हाथ थाम लिया है। ये कहने की जरूरत नहीं है कि वो दुश्मन है कौन। चीन के साथ तो रूस का रिश्ता काफी पुराना है ही, लेकिन अब वो भारत के नापाक पड़ोसी पाकिस्तान की हिमायत पर उतर आया है। जी हां, रूस के इस नापाक प्रेम से भारत समेत पूरी दुनिया हैरान है। दरअसल रूस चीन और पाकिस्तान के बीच बन रहे सबसे लंबे इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट के समर्थन में उतर आया है। यानी वो प्रोजेक्ट जिसे हिंदुस्तान की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा माना जा रहा है, उसे अब रूस का समर्थन मिल गया है। CPEC यानी चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पर रूस के रवैये से भारत हैरत में है। दरअसल रूस ने पहले कहा था कि इसमें उसकी कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान से बातचीत करने के बाद रूस अपनी बात से पलट गया है। रूस ने अब कहा है कि रीजनल कनेक्टिविटी के लिए ये एक जरूरी चीज है। आपको बता दें कि चीन और पाकिस्तान का ये इकोनॉमिक कॉरिडोर पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से लेकर चीन के शिनजियांग प्रांत तक करीब 3000 किलोमीटर लंबा है। ग्वादर पोर्ट को चीन की मदद से ही बलूचिस्तान के पास अरब सागर में बनाया गया है, जहां से ये कॉरिडोर पीओके यानी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से होते हुए चीन के शिनजियांग प्रांत को जोड़ता है। पाकिस्तान और चीन का ये इकोनॉमिक कॉरिडोर भारत के लिए खतरा क्यों है, ये भी बताएंगे आपको। पर उससे पहले इस कॉरिडोर पर रूस का नया नजरिया क्या है, वो जान लीजिए। पाकिस्तान में रूस के एम्बेसडर अलेक्सी डेडोव का कहना है कि रूस इस कॉरिडोर का मजबूती से समर्थन करता है, क्योंकि ये न सिर्फ पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए बेहद जरूरी है, बल्कि इससे रीजनल कनेक्टिविटी को भी बढ़ावा मिलेगा। यानी जिस पाकिस्तान को भारत आतंकवाद के मसले पर दुनिया में अलग थलग करने की कोशिशों में जुटा है, रूस ने उसी पाकिस्तान को अपना समर्थन देकर भारत समेत पूरी दुनिया के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है। रेडियो में एक इंटरव्यू का जिक्र किया गया है जो कि रशियन एम्बेसडर टू पाकिस्तान मैडोव ने दिया है। इसमें जो बातें कही गई हैं, अगर उन बातों का हम कुछ मतलब रखते हैं या उनको हम ध्यान में लेते हैं, तो ये भारत के लिए एक चिंता का विषय बन सकता है। देखिए, पिछले 15 महीनों में पाकिस्तानी सेना, नेवी और एयरफोर्स के चीफ रूस की यात्रा पर गए हैं और यह समझा जा सकता है कि दोनों देशों के बीच रिश्तों में किस तरीके का बदलाव है। दोनों देशों के बीच आपको याद होगा 4 Mi-35 हेलीकॉप्टर्स को लेकर डील भी हुई थी, और यही सब वो वजह हैं कि जो भारत को भी परेशान किए हुए हैं। सिर्फ रक्षा मामलों में नहीं, राजनीतिक मामले हो गए, कूटनीतिक स्तर पर भी रूस और पाकिस्तान की करीबी तेजी के साथ में बढ़ने लगी है। आतंकवाद पर भारत के कड़े रुख के बावजूद रूस कह चुका है कि उसे पाकिस्तान समर्थित तालिबान से भी बातचीत करने से कोई गुरेज नहीं है। यहाँ ये भी जान लीजिए कि इससे पहले रूस लगातार यही कहता रहा था कि उसे चीन और पाकिस्तान के बीच बन रहे इस इकोनॉमिक कॉरिडोर में कोई दिलचस्पी नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन अब भारत के खिलाफ हो रही साजिश में रूस चीन और पाकिस्तान का मोहरा बन गया है। आखिर इसकी वजह क्या है? इस कॉरिडोर को समर्थन देने के पीछे रूस की मंशा क्या है? रूस और भारत की दोस्ती दशकों पुरानी है। भारत की आजादी के बाद से ही रूस और भारत के न सिर्फ रक्षा क्षेत्र में बल्कि राजनीतिक तौर पर भी काफी ज्यादा मजबूत रिश्ते रहे हैं। लेकिन फिर आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि रूस का झुकाव लगातार पाकिस्तान की तरफ बढ़ता जा रहा है? वैसे तो रूस और चीन की दोस्ती भी जाहिर है, लेकिन पाकिस्तान में रूस की दिलचस्पी साफ तौर पर न सिर्फ व्यापारिक है, बल्कि रक्षा क्षेत्र में भी बढ़ती जा रही है। दरअसल इस पूरे प्रोजेक्ट में अब रूस को भी अपना फायदा दिख रहा है। रूस अपने यूरेशियन इकोनॉमिक प्रोजेक्ट को इस कॉरिडोर के साथ लिंक करना चाहता है। इस कॉरिडोर से जो आप लैटरल स्पिन ऑफ्स लें और सेंट्रल एशिया की तरफ ट्रेड करें, तो लैंड सरफेस कम्युनिकेशन से गुड्स का आदान प्रदान हो सकता है। चीन और पाकिस्तान के लिए क्यों अहम है ये इकोनॉमिक कॉरिडोर और इससे भारत को क्या नुकसान है, सब बताएंगे। पर फिलहाल आपके लिए ये जानना जरूरी है कि पाकिस्तान के लिए उमड़ रही रूस की ये मोहब्बत भारत के लिए बड़ी चुनौती खड़ी कर सकती है। सुमित चौधरी और रजत राकेश टंडन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
खित्ते की तकदीर बदलने वाले मंसूबे सी-पैक पर भारतीय वावेले का सिलसिला जारी है। नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भारतीय वजारत खारजा के तर्जुमान विकास स्वरूप ने दुहाई दी कि इक्तसादी राहदारी पाकिस्तान के ज़ेरे इंतजाम कश्मीर से गुजरती है, इसलिए भारत को मंसूबे पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। विकास स्वरूप ने हठधर्मी का मुजाहरा करते हुए एक बार फिर दावा किया कि मकबूजा कश्मीर भारत का अटूट अंग है। मकबूजा कश्मीर में बेगुनाह शहरियों के कत्लेआम पर माफी मांगने की बजाय भारत ने ढिठाई का मुजाहरा करते हुए कहा है कि पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा को जितने खत लिख ले, कश्मीर की जमीनी सूरत हाल नहीं बदल सकती। ये भारत का अंदरूनी मसला है। भारत के तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह, लेकिन चीन भारत को साफ साफ बता चुका है कि मोदी हुकूमत लाख जतन कर ले, सी-पैक मंसूबा हर सूरत मुकम्मल होगा। और जो कल तक भारत का दोस्त था, उसने अब पाकिस्तान से हाथ मिला लिया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं रूस की। रूस पाकिस्तान के साथ मिलकर साल के अंत में एक बड़ी ज्वाइंट आर्मी डील कर रहा है और इस डील को भारत और अमेरिका के बढ़ते रिश्तों का जवाब माना जा रहा है। पाकिस्तान से मिलाया दोस्त ने हाथ। भारत अमेरिका की दोस्ती से नाराज। पाक के साथ दोस्त करेगा युद्धाभ्यास। जो कल तक भारत का दोस्त था, जो कल तक भारत के हर सुख दुख में साथ देता था, क्या भारत के उस दोस्त रूस ने पाकिस्तान से हाथ मिला लिया है? ये सवाल इसलिए क्योंकि पाकिस्तान और रूस इस साल के आखिर में एक ज्वाइंट आर्मी ड्रिल करने जा रहे हैं। पाकिस्तान बनने के 69 साल में ऐसा पहली बार होगा जब वो भारत के दोस्त रूस के साथ ज्वाइंट एक्सरसाइज करेगा। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि क्या रूस भारत से नाराज है? जानकारों की माने तो पाकिस्तान के साथ रूस की ज्वाइंट ड्रिल भारत और अमेरिका के बढ़ते रिश्तों का जवाब मानी जा रही है। कुछ दिन पहले पाकिस्तान ने रूस से एडवांस्ड रशियन फाइटर जेट्स खरीदने की डील भी की थी। पाकिस्तान और रूस ने इस ज्वाइंट एक्सरसाइज को फ्रेंडशिप 2016 का नाम दिया। इसमें दोनों देशों के 200 सैनिक हिस्सा लेंगे। आपको बता दें कि 2011 में अमेरिकी नेवी सील्स ने पाकिस्तान के एबटाबाद में घुसकर ओसामा बिन लादेन को मार गिराया था। यहीं से दोनों मुल्कों के रिश्ते बिगड़ने शुरू हुए। इसके बाद अमेरिका ने पाकिस्तान को फाइटर जेट्स बेचने से इनकार कर दिया था। वहीं अमेरिका और भारत की दोस्ती ने पाकिस्तान के साथ साथ चीन के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी थी। आपको बता दें कि पिछले 15 महीनों में पाकिस्तान के एयर, नेवी और आर्मी चीफ रूस गए। रूस पाकिस्तान को Mi-15 हेलीकॉप्टर देने पर राजी हो गया। पाकिस्तान की नजर अब रूस से Su-35 फाइटर जेट्स खरीदने पर है। हालांकि उम्मीद कम है कि रूस ये जेट पाकिस्तान को देगा। ये काफी महंगे भी हैं। रूस और पाकिस्तान कभी दुश्मन हुआ करते थे। 1939 से 1945 तक चले सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया के देश दो खेमों में बंट गए। एक गुट अमेरिका और दूसरा रूस के साथ था। पाकिस्तान अमेरिका के साथ था। अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ मिलकर अफगानिस्तान में रूसी फौजों को हटाने के लिए जंग लड़ी और यहीं से पाकिस्तान रूस के लिए विलन बन गया। हालांकि अब दोनों मुल्क करीब आ रहे हैं और यही बात हिंदुस्तान की टेंशन बढ़ा सकती है। इंटरनेशनल डेस्क, इंडिया 24/7।
और कल तक पाकिस्तान को बलूचिस्तान में मानवाधिकार का पाठ पढ़ाने वाले अमेरिका के सुर अब अचानक बदल गए हैं। अमेरिका ने यह साफ कर दिया है कि वो बलूचिस्तान की आजादी का समर्थन नहीं करता है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कहा कि अमेरिका की नीति ये है कि हम पाकिस्तान की क्षेत्रीय अखंडता का समर्थन करते हैं और हम बलूचिस्तान की आजादी का समर्थन नहीं करते। आपको बता दें कि जॉन किर्बी ने बलूचिस्तान में मानवाधिकार के उल्लंघन से जुड़े सवाल पर ये जवाब दिया है।